इतना टाइम डॉग को पालने के बाद 12-13 साल मेरे को डॉग पालते हो गए और फिर भी मेरा डॉग मुझे काट रहा है। हाय पेट फैमिली, तो टुडे विल टॉक अबाउट द बिहेवियर और एग्रेशन ऑफ द ओल्ड डॉग्स। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैनाइन कंजेनाइटिव डिसफंक्शन। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, डॉग्स को एंग्जाइटी होने लगती है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है, डिसोरिएंट हो जाता है, वो अपने आप को नेग्लेक्ट फील करने लगता है। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे पहला फैक्टर हो गया आपका विजन लॉस। विजन लॉस होने की वजह से सबसे ज्यादा डॉग्स में एंग्जाइटी होती है। सबसे पहले तो उसको कुछ दिखता नहीं है, दिखने ना दिखने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक फियर डेवलप होने लगता है। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है, पेन का प्रॉब्लम होता है। पेन मैनेजमेंट उसका प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार अर्थराइटिस जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी डॉग्स जो होता है उसका ये बिहेवियरल चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई डॉग्स में, कुछ हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको हम एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स बोलते हैं, उसकी वजह से भी डॉग्स में एग्रेशन का बिहेवियर आता है। मेजर फैक्टर होता है वो टेरिटोरियल फैक्टर होता है, क्योंकि डॉग्स अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, उसको डर लगता है, इस वजह से उसको एक टेरिटरी डिफाइन कर लेता है अपनी, जिससे कि वो एग्रेसिव होकर अपने पेट पेरेंट को ही बाइट कर लेता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आप उसको क्या है, सबसे पहले उसका पेट मैनेजमेंट कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको कुछ कामिंग एड्स दें जिसकी वजह से थोड़ा सा उसका दिमाग शांत हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उसकी थोड़ा सा ठीक हो। और अगर जो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उसके ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी पर्टिकुलर मेडिसिन चलवाएं। लाइटनिंग और एक सूदिंग म्यूजिक जो होता है वो उसके बिहेवियर के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो इन चीजों को करके आप अपने डॉग का एग्रेशन कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।